नमस्कार दोस्तों, सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम संत काव्य पे बात कर रहे थे। तो चलिए 170 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज उसके आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। तो तलवंडी ऑप्शन 4 में है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन 4 कहाँ है। तो ए का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जगह है। तो चलिए दादू दयाल का अहमदाबाद जो है ए हो जाएगा। बी का 1, तो बी का 1 डी में ही मिल जाता है। चलिए फिर देख लेते हैं। धर्मदास का बांधवगढ़ है, सी का 3 हो जाएगा। सुंदरदास का धौसा है। अगला क्वेश्चन है कि धन नाम मुन्नाम तजो कबीर, राम नाम लख लियो शरीर, मुशी मुशी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जी वह खुदाई। उक्त काव्य पंक्ति में प्रस्तुत मुशी मुशी का अर्थ क्या है। मुशी मुशी यानी कि मन ही मन रोना, और सिसक सिसक कर रोना। यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ दे आया। तो ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो ये किसकी हैं, नामदेव की। बहुत ही अच्छी पंक्ति है, तो इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। तो संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो वो हुआ है पंढरपुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु का नाम क्या है। तो कबीर के गुरु का नाम क्या है, रामानंद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। तो सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, वही सदुक्कड़ी भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि अषड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जीवड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकार पुकार। पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ पे तो आयोग ने उत्तर गलत ही माना है, इसमें कोई उत्तर निश्चित नहीं किया है। तो यहाँ संत काव्य होगा, क्योंकि हम लोग संत काव्य पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कहीं संत है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रैदास किसके गुरु थे। तो रैदास जो है मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई किसकी शिष्य थी। तो वो रैदास की शिष्य थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंगवधु की रचना है। तो अंगवधु किसका है, दादू दयाल जी का। अगला क्वेश्चन है कि निर्गुणिया संतों की काव्य संरचना सर्वाधिक आधारित दिखती है। तो ऑप्शन बी सही होगा, नाथों की रचनाओं से। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। ये बहुत बड़ी बात हो गई कि जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया, वो शेख तकी के कहने पर। अगला क्वेश्चन है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है।
प्रतिभा उसमें प्रकट थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे कबीरदास ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो चलिए देखते हैं कि संत काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है। तो ए है कि बाह्य आडंबरों का खंडन, ये तो बिल्कुल है। गुरु का महत्व, ये भी है। सगुण ईश्वर की उपासना यहाँ नहीं की गई है, तो ऑप्शन सी ही गलत हो जाएगा। जाति पाति का विरोध भी किया गया है। कबीर की पंक्ति है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भज सो हरि का होई। अगला क्वेश्चन है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं आते हैं? मलुकदास। ये मैंने ट्रिक से शॉर्ट वीडियो में बताया है, जिसे आप आसानी से याद कर। चलिए फिर देख ही लेते हैं कि रामानंद के 12 शिष्य कौन थे, वो भी आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो यहाँ है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेना, धन्ना, रहदास, पद्मावती और सुरसरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? मेगाहर में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संत काव्य नाम किसने दिया? संत काव्य नाम किसने दिया? तो वो राम कुमार वर्मा ने दिया है संत काव्य नाम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी जल्दी एग्जाम हुआ है NVS KVS का, उसमें पूछा गया है। अगला चलिए कुछ नामकरण और प्रस्तुतता देख लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे है संत काव्य। तो संत काव्य कौन नाम दिया है? राम कुमार वर्मा ने। और ज्ञानेश्वरी शाखा जो है हमारे शुक्ल बाबा। फिर निर्गुण भक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। फिर संत काव्य जो है परशुराम चतुर्वेदी और संत काव्य गणपत चंद्र गुप्त। यहाँ पे 3 लोगों ने संत काव्य नाम दिया है, राम, परशुराम, फिर गणपति। अगला क्वेश्चन है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं, हाथ किसके विषय में कहा गया है? तो ये कबीरदास के विषय में कहा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये किसका है? मलुकदास का। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अजगर करे वाला तो हम लोग देख चुके हैं। नीचे ये दिया गया है कि जब हम होते तब तुम नाही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी में उधत जल केवल जलमाही। ऐसे तो जैसे ये लग रहा है कबीर का, लेकिन ये कबीरदास का नहीं है, ये रैदास का है। फिर यहाँ पर है दूसरी पंक्ति है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। ये किसका है? तुलसीदास का है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है, तो इसमें विभावना अलंकार है। फिर है लड़काई को प्रेम कहो, अली कैसे करी छूटत। ये पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रजब अली खां के गुरु थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं रजब अली दास के गुरु कौन थे। तो दादू दयाल।
ऑप्शन यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि रजब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो बाबरी पंथ से कौन नहीं संबंधित है? तो वो है पलटू साहब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी कवि संत कवि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? मलूक दास की। ऑप्शन सही ए सही हो जाएगा कि भक्ति विवेक मलूक दास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जिसमें ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, राम लीला ब्रज, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो ये 3 भाग हम लोग देखें ऊपर, साखी शबद रामायणी। अगला क्वेश्चन है कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नालिका पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ बंक नली, वर्क नली नहीं, वक्रनाली, वक्रनाली ये नहीं है, जबकि त्रिकुटी, राजदंत, शंखनी ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। अगर आपको जन्म पता होगा तो आप सही उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो कबीरदास का ही जन्म हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले कबीरदास आएंगे, फिर गुरु नानक, फिर दादू दयाल, लास्ट में मलूक दास आ जाएंगे। तो चलिए इनका जन्म स्थान और समय देख लेते हैं। तो कबीरदास लहरतारा बनारस 1398 ईस्वी। फिर है गुरु नानक तलवंडी ननकाना 1469 ईस्वी। दादू दयाल अहमदाबाद 1544। मलूक दास कड़ा इलाहाबाद 1575 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबंगी रचना किसकी है? तो ये किसकी है? रजब की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनकी कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो बीजक जो है कबीर का है, वैसे तो कबीर का नहीं है, धर्मदास का, लेकिन यहाँ पूछा गया, यहाँ कबीर है तो कबीर ही लगा देंगे। फिर है अखरावट। अखरावट किसका है? तो ये है जायसी का। भक्तमाल किसका है? नाभादास का है। सी का चौथा हो जाएगा। श्याम सगाई नंददास का। डी का तीसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? मुस्लिम अनुयायी हैं वो कबीरदास को किन का शिष्य मानते थे? वो शेख तकी, वैसे तो रामानंद को माना जाता है, लेकिन मुस्लिम की बात है तो शेख तकी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शूर शमाना चंद में दह किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछपुर बिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार। शूर शमाना चंद में यहाँ ये पंक्ति जो है तुलसी सूर का तो नहीं होगा, ये किसका हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि कबीरदास जी का ही होगा। वैसे तो ऐसे लग रहा है कि ये सूरदास का होगा, लेकिन ये पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसीलिए तो इस पर जरूर ध्यान देंगे कि सूर समाना चंद में दह किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछपुर बिला एक। यहाँ सूर देख के
सुंदरदास या सूरदास नहीं लगा देना, अगर ऑप्शन में आएगा। यहाँ ये कबीरदास का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुक्कड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? तो ये ऊपर हम लोग देखे थे कि सदुक्कड़ी जो है राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत देख लेते हैं। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने? श्याम सुंदर दास ने कहा। और सदुक्कड़ी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। वाणी का डिक्टेटर तो सबको पता होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संत भाषा कबीरदास की भाषा को संत भाषा किसने कहा? तो वो बच्चन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसका समय सबसे पहले है। तो कबीर से पहले रैदास का जन्म होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले रैदास हो जाएंगे। रैदास का जन्म 1388 में ही हो जाता है, जबकि कबीर का जन्म जो है 1398 में होता है, यानी कि 10 साल का अंतर होता है। और यहाँ पे धर्मदास 1400 में और दादू दयाल 1544 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं। तो सहजोबाई अब ये हैं ज्ञानाश्रयी शाखा की हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्य धारा की क्या प्रवृत्ति है? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध, यही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कबीरदास जो है संत काव्य धारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण पंथ कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं, सुंदरदास का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो यहाँ से कबीरदास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं इसको। सर्वांगी, चलिए यहाँ देख लेते हैं। सर्वांगी जो है रज्जब का है, और ज्ञान बोध सर्वांग रज्जब का है। मलुकदास का ज्ञान बोध है, प्रेम प्रकाश धरणी का है। शब्द सागर बुला साहब का है, अंगवधु दादू दयाल का है। तो चलिए यहाँ मिलाते हैं। ए का हो जाएगा थर्ड, रज्जब का ज्ञान बोध, मलुकदास का भी हम ऊपर देखे थे, प्रेम प्रकाश और शब्द सागर। यहाँ ए का तीसरा और बी का पहला किस ऑप्शन में है? चलिए देख लेते हैं। ए का तीसरा, बी का पहला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरडेवाड़ी एवं अंगवधु किसकी है? तो ये किसकी है? दादू दयाल की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज्ञान बोध अभी हम देखे हैं ऊपर, मलुकदास का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। तो ये भी क्वेश्चन हम ऊपर देख के आए हैं कल वाले सेशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि। तो यहाँ पे हो जाएगा नंददास हो जाएंगे, क्योंकि ये संत काव्य परंपरा में नहीं आते। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है।
तो असत्य कथन बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखा है कि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। ये तो सबको पता होगा, तो ये रामाश्रय शाखा के कवि हैं, तो यही गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीरू नीमा, ये था कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है, मगर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए हैं। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। तो इनकी एक पंक्ति है जो दशरथ सुत लोग बखाना राम नाम का मरम है आना, उसमें जो है राम को जो है रामानंद के राम से भिन्न बताया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि क्वेश्चन है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए भाग बड़े घर बैठे पाए, तो ये भी कबीरदास का है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो कबीर की भाषा में खरापन है, ये सही है। बी है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती, ये भी सही है। साहित्यिक कोमलता नहीं है कबीर की भाषा में, ऑप्शन सी ही गलत हो जाएगा। और उनकी भाषा में अक्खड़पन मिलता है, ये भी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो वो सूफियों के सत्संग का है। अगला क्वेश्चन है कि 1455 साल गए चंद्रावर एक ठाठ गए जेठ सुधी बरसाइत को पूर्णमासी को प्रकट भय, तो ये किसके विषय में है? तो ये कबीरदास की, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुल्हन गाँव मंगलाचार हमरे घर आए हूँ राजा राम भरतार, कबीर का यह पद किस राग में है? यहाँ राग पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, राग गौड़ी। अगला क्वेश्चन है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से है? तो बीजक। बीजक किसने लिखा? धर्मदास ने। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? तो किसकी हैं? ये शुक्ल का है, बहुत फेमस है पंक्ति, तो सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस काव्य धारा में मूर्ति पूजन और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो संत काव्य धारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी? तो कबीरदास हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो उनका दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य का संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? तो रैदास जो है निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रय शाखा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाके कुटुंब सब ठोर ढोवन फिर ही अजहु बनारसी आसपास आसपासा आचार्य सहित विप्र करह दंडवत तिन तनय रविदास दासा अनुदासा। इस पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो देखते हैं किस भाव की है। लोक व्यवहार है यहाँ पे,
और जो है वर्ण व्यवस्था भी है और विनय भी है, यानी कि ए, बी और सी ये तीनों हैं। गर्वोक्ति नहीं, गर्व नहीं है यहाँ पे, तो जहाँ पे डी नहीं होगा ये तीन ऑप्शन होंगे वही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। ए बी सी यहीं पे मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृतियों को उन के रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जपू जी किसका है? नानक का है, तो ए का हो जाएगा 5। रसमंजरी किसका है? रसमंजरी सबको पता है नंददास का है, तो बी का 3rd हो जाएगा। बरवे नायिका भेद ये किसका है? रहीम कहीं नजर आ रहे हैं? 4 पे, 3rd का 4 हो जाएगा। और जो है वैराग्य संदीपनी किसका है? तो हो जाएगा तुलसीदास का। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर दास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उनको मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्यों कहा जाता है। उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की हैं, इसलिए उनको मानवतावादी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रैदास का दूसरा नाम रविदास था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, तो कबीर को किसका प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन डी निर्गुण संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो यहाँ हो जाएगा बी कबीर की। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि उलट बांसियाँ किसने लिखी हैं? तो उलट बांसियाँ जो हैं कबीर दास ने लिखी हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चल आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम सूफी काव्य को पढ़ेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और सफलता सीरीज में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अवश्य जुड़ें।